जैसे अंश बात कर ली जाए, आज के जो दौर है, कोविड आया। कोविड का समय जो रहा, आपके एनजीओ ने कोविड के समय कौन से ऐसे 3 काम किए हैं जो 3 काम आप गिनाना चाहेंगे समाज के हितों के लिए? समाज के हित के लिए हम लोगों ने लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। रक्तदान एक तरीके से मान के चलिए कि आज की डेट में रक्तदान अगर आप कर रहे हैं तो आपको कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों से तो 100% बचाव होना ही है। बहुत सारी कंडीशंस लोगों की देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली फिर ऐसे एक टाइम हुआ कि मैं हैलेट हॉस्पिटल गया था। मेरे पास रैंडमली एक कॉल आया कि आप अंश भैया बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। देन ही सेज कि आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बच्चे को ब्लड की ज़रूरत है। तो रात में 1:30 बजे मैंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया, क्योंकि उसके 3 दिन पहले मैं खुद ही ब्लड डोनेट करके आया था। तो फ्रेंड मेरा रात को तुरंत ही वो भी तैयार हुआ। उसका नाम हर्ष मिश्रा है। वो भी तुरंत ही रात को 1:30 बजे हम लोग गए। उनके फादर, मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, उनके पास ब्लड की कमी थी। 7 से 8 लाख रुपए मेरे को पर यूनिट के लिए वो देने के लिए तैयार थे। हैलेट हॉस्पिटल कानपुर में मेरे को ऐसे उन्होंने एक बैग, कैरी बैग में से पैसा निकाला, बोले आपको जितना लेना है ले लीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अभी एक रिसेंटली एक बीएड करने की एक लड़की थी, उसको 55,000 रुपए उसके कॉलेज में जमा करना था। मैं नाम नहीं बताऊंगा। और 55,000 रुपए जमा करना था कॉलेज में और उसका एग्जाम था। तो हमारे एनजीओ ने पूरा 55,000 रुपए विद इन 24 आवर्स में सबमिट किया था उसके बैंक खाते में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। कहते हैं एक उम्र होती है जिस उम्र में युवा हमेशा भटक जाते हैं। उनको नहीं पता रहता है कि उनको आगे जीवन में क्या करना है, हमेशा संशय में रहते हैं। लेकिन कुछ युवा ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो महज कम उम्र में ही समाज सेवा का भाव लेकर बहुत सारी सामाजिक कार्यों का हिस्सा बन जाते हैं। आज हमारे साथ 24 अड्डा के स्टूडियो में पॉडकास्ट के लिए एक ऐसे युवा पधारे हैं जिनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। उनका नाम है अंश मिश्रा। अंश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 अड्डा पर। अंश, आप बताइए कि आपकी उम्र बहुत कम अभी है, 23 से 24 साल है। आपने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, तो आपकी शुरुआत कार्यों की, सामाजिक कार्यों की कैसे हुई? मैं सन 2020 में जब कोरोना काल का शुरुआत हुआ था, उसमें मैंने देखा कई बार, कई ऐसे मतलब मैंने परिवार एक ऐसे चिन्हित किए जहाँ पे मतलब मैं खाली अपने घर से थोड़ा-थोड़ा राशन ले जाके उनको देता था। पहले अपने घर से फूड पैकेट्स बना के देता था। तो सडनली एक फैमिली के पास गया, तो मैंने वहाँ पे खड़े होके बस सुना भर था कि वहाँ पे 3-4 बच्चे थे छोटे-छोटे। उसके फादर मतलब टेलर का काम करते हैं, अपना कपड़े बनाने का। तो वहाँ पे उस जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उस मतलब माताजी ये बोली कि तुम लोग जो भी खाना आया वो खाना खा के उसमें मिर्चा लेकर, क्योंकि उससे कड़वा थोड़ा-सा लगेगा, कड़ू लगेगा, तो भूख लगेगी, प्यास पानी पी के फिर भूख लगेगा तो पेट भर जाएगा। तो उस दिन से और आज की डेट तक कंटिन्यूअसली हम अपना समाज सेवा में ही पूरे तरीके से हो चुका है। और बहुत सारी कंडीशंस लोगों की देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली फिर ऐसे एक टाइम हुआ कि मैं हैलेट हॉस्पिटल गया था। मेरे पास रैंडमली एक कॉल आया कि आप अंश भैया बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ। देन ही सेज कि आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बच्चे को ब्लड की ज़रूरत है। तो रात में 1:30 बजे मैंने अपने फ्रेंड से कांटेक्ट किया, क्योंकि उसके 3 दिन पहले मैं खुद ही ब्लड डोनेट करके आया था। तो फ्रेंड मेरा रात को तुरंत ही वो भी तैयार हुआ। उसका नाम हर्ष मिश्रा है। वो भी तुरंत ही रात को 1:30 बजे हम लोग गए। उनके फादर, मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, उनके पास ब्लड की कमी थी। 7 से 8 लाख रुपए मेरे को पर यूनिट के लिए वो देने के लिए तैयार थे। हैलेट हॉस्पिटल कानपुर में मेरे को ऐसे उन्होंने एक बैग, कैरी बैग में से पैसा निकाला, बोले आपको जितना लेना है ले लीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उस दिन का दिन है। कंटिन्यूअसली हम लोग हॉस्पिटल्स में विजिट भी करते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हर हॉस्पिटल में, यूपी के लगभग हर हॉस्पिटल में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। और वहाँ डॉक्टर्स भी अगर देखते हैं किसी मरीज को ब्लड की ज़रूरत है, तो वहाँ से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मरीजों के परिजनों को उपलब्ध करा दिया जाता है और वहाँ से हम लोग से कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अगर किसी को सच में ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली डोनेशन आदमी नहीं करना चाहता, तो हम लोग खुद डोनेशन नहीं कराते उस केस में। डोनेशन उसी केस में होगा जहाँ पे कंटिन्यूअसली ब्लड की ज़रूरत है या परिवार में कोई है नहीं। जैसे लावारिस आदमी है, रोड पे पड़ा हुआ है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो हम लोग पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। अंश, आपका एक सेवा संस्थान चलता है, हाँ, अभ्युदय अभ्युदय। सेवा संस्थान। उस सेवा संस्थान का आज के समय में आप कैसे उपयोग कर रहे हैं? अभ्युदय पूरी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज की सेवा के लिए, हर वर्ग के लिए। जैसे किसी को रक्त की आवश्यकता है या रोज़गार की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है। कई बार अब तो बीमारियाँ ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी हो चुकी हैं, जैसे कैंसर हो गया, किडनी हो गया, इसमें लाखों रुपए लोगों के लगते हैं और हर वर्ग का व्यक्ति इतना खर्च करने का सक्षम ही नहीं है। तो राज्य सरकार की कई योजनाएँ चल रही हैं। उसमें योजनाओं में एक मुख्यमंत्री राहत कोष का है, उससे आवेदन करते हैं। कई बार मरीज़ ऐसा होता है कि उसको ये नहीं पता होता कि
कुछ हॉस्पिटल्स में मुख्यमंत्री राहत कोष का या आयुष्मान का कार्ड यूज होता है, तो जानकारी नहीं है, तो किसी भी ऐसे नॉर्मल हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे लाखों रुपए का बिल बन गया और फिर बॉडी नहीं मिल रही या फिर मरीज को छोड़ नहीं रहे, तो हम लोग उस जगह पे भी क्राउड फंडिंग करा के हमारे एनजीओ के मेंबर्स या उसका वीडियो क्रिएट करके पूरा सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं और उसके बाद क्राउड फंडिंग होता है। क्राउड फंडिंग में हमारे पास पूरा मेरा पैन इंडिया में पूरी टीम है और पूरी टीम हमारी मदद करती है इसमें बहुत अच्छे से। और कई बार तो ऐसी चीजें मैंने देखी है कि मेरे से बहुत कम लोग हैं जो मिले हैं आज तक। सिर्फ एक सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू ही हमसे आदमी कांटेक्ट करता है और उसी के माध्यम से मदद हो रही है। अभ्युदय की नींव आपने कब रखी थी अंश? सन 2020 में। 2020 कोविड में? टाइम में मार्च में कोविड शुरू हुआ है, उसके बाद से हमने अपनी मतलब कोविड में तो हम लोगों ने सिर्फ एक सोशल ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपना शुरुआत किया था और आज उसके बाद जब कोरोना काल से लॉकडाउन ओपन हुआ तो फिर हमने अपना एनजीओ ओपन किया था उसके बाद। अंश ने जब अभ्युदय की नींव रखी थी उस वक्त अंश ने सोचा था कि आगे चल के हमें लोगों की और मदद करनी है, तो संस्थान को कहते हैं कोई भी आप एनजीओ चलाते हैं, कोई संस्थान बनाते हैं, उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से आपको टीम रखनी पड़ती है। तो अंश के पास इस वक्त कितनी टीम है? मेरे पास 3 से 3,500 पूरे मेंबर पूरे पैन इंडिया में हैं और वो पूरा रात को चाहे गौ सेवा से हो या फिर मानव सेवा हो, हर तरीके से रात दिन पूरी टीम पूरा एक खाली मैसेज डालने की देरी होती है ग्रुप में। चाहे किसी बच्चे का पढ़ा मतलब कई बार ऐसा हुआ कि घर में जो पिता होते हैं नहीं है, एक्सपायर कर गए और बच्चों की पढ़ाई रुक जा रही है, तो अगर कोई कांटेक्ट किया है तो किसी भी रूप से उसका एक सोशल मीडिया पे मैसेज अपना ग्रुप में डाला है, तो मेरे टीम मेंबर्स इतने अच्छे हैं कि किसी ना किसी रूप से उसकी मदद होती है। एनी हाउ अभी एक रिसेंटली एक बीएड करने के लिए एक लड़की थी, उसको 55,000 रुपए उसके कॉलेज में जमा करना था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और 55,000 रुपए जमा करना था कॉलेज में और उसका एग्जाम था, तो हमारे एनजीओ ने पूरा 55,000 रुपए विद इन 24 आवर्स में सबमिट किया था उसके बैंक खाते में। अंश, आज के समय में एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर भ्रम रहता है, कहते हैं अगर किसी को आप रक्तदान करेंगे तो आपको बीमारियां पकड़ लेंगी, आप कमजोर हो जाएंगे। लोग जैसे बचते हैं कि चाहते हैं ब्लड देने से, थोड़ा आप हमारे माध्यम से उन लोगों का भ्रम दूर करिए कि लोग ऐसा भ्रम ना रखें, भाई रक्तदान करना चाहिए, एक मैसेज डालिए आप। रक्तदान एक तरीके से मान के चलिए कि आज की डेट में रक्तदान अगर आप कर रहे हैं तो आपको कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों से तो 100% बचाव होना ही है। और रक्तदान मेरे से ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि जिनकी अभी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई है, वो मेरे को देखते हैं कि भैया ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें भी करना है। WHO की गाइडलाइन है कि रक्तदान 18 साल के बाद ही कर सकता है कोई भी हुआ। तो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं कि जिनका 17 साल या 16 साल 15 साल कंप्लीट हुआ है, वो कांटेक्ट में हैं, जुड़े हुए ग्रुप में, वो रक्तदान नहीं तो अदर क्षेत्र में जैसे निःशुल्क शिक्षा है हमारा, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो वो लोग रक्तदान के लिए अगर कोई पोस्ट डालिए, भैया हमारा प्लीज करा दीजिए, बहुत जरूरत है, तो उस जगह पे रक्तदान मतलब ये एक चीज है कि आपका बॉडी पूरी तरीके से प्यूरिफाई होता है। एक बार आपने ब्लड डोनेट किया तो बॉडी पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगा। प्लस आपको कैंसर या कोई भी ऐसी अगर बीमारी हो रही है तो आपको ब्लड बैंक खुद ही इन्फॉर्म कर देगा कि आपको ऐसी बीमारी हो, आप चिकित्सक से संपर्क करें। तो बहुत अच्छी चीज है रक्तदान। रक्तदान हमेशा हर 3 महीने पे करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट साल में एक बार तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। अंश की बात कर ली जाए, अंश आपने पहला अपना रक्तदान कब किया था? मैंने पीजीआई लखनऊ में किया था पहला रक्तदान, एक बच्चा था उसके लिए। और मैंने इसकी जानकारी अपने घर पे भी नहीं दी थी और मेरे फादर यहीं अपना लखनऊ में ही हैं, तो उनको भी जानकारी नहीं दी। मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था और स्विच ऑफ करने के बाद मैं पीजीआई लखनऊ पहुंचा। मैंने सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोला, मैं बोला मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ और ब्लड डोनेट करना है। वहाँ पे एसजीपी डोनेशन होता है। ब्लड डोनेशन तो आपका 2 से ढाई मिनट में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एसजीपी डोनेशन में 2 से ढाई घंटे का प्रोसेस होता है और निडल पूरा 2 ढाई घंटा आपको हाथ में रख के रखना है और उससे पूरा ब्लड निकलता है और प्लेटलेट्स अलग होती है। ढाई घंटे का प्रोसेस होता है। एक बच्चे ने कॉल किया था अपने फादर के लिए, उसके बच्चे की एज था 8 से 9 साल और फादर को हुआ था बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एसजीपी चाहिए था और मेरा ओ पॉजिटिव है, तो हर किसी को रिक्वायरमेंट भी रहता है उसका। और एसजीपी जल्दी हर कोई करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि 2 ढाई घंटा पूरा एक तरीके से लोगों के अंदर मिथ है कि पूरा शरीर का सब कुछ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसजीपी की जो सेल्स है वो हर 5 दिन में बनती है और उसके बाद वो डैमेज हो जाती है, तो 5 दिन में कर देना चाहिए, किसी की जान बचेगी। अंश, आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा कानपुर से ली, जैसा आपको विषय में जानकारियां मिली हैं। सबसे बड़ा सवाल अंश निकल कर सामने आता है, आज के समय जो यूथ है, सबसे बड़ा उसके लिए मामला ये होता है, ब्लड डोनेशन की बात आती है वो कतरा कर भागता है सबसे पहले। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
कतरा के भागता है वो, उसमें आज के यूथ नहीं भाग रहा है, उनके गार्जियंस भगा रहे हैं। मैंने ये देखा अभी रिसेंटली, एक परसों नरसों मेरे पास एक कॉल जी। आया था, उसमें एक लड़की फ़ोन की, बोली मेरे घर में कोई ब्लड देने वाला नहीं। मैं बोला आप ही सबसे पहले, आप कहती मैं लड़की हूँ और मैं ब्लड नहीं दे सकती। मैं बोला ये तो कहीं लिखा ही नहीं है कि आप लड़की हो। मैं जी। बोला ब्लड तो कोई भी दे सकता है, और 18 साल से ऊपर है, वो तो आप अपने घर से ही बोल रहे हो बैठ के। जी। आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएँगे तभी जी। तो आपको उसकी जानकारी होगा। जी। तो युवा नहीं कतरा रहा है, उसमें उसका परिवार वाले कतरा रहे हैं कि हमारे बच्चे का ब्लड निकल जाएगा। जैसे अंश बात कर ली जाए, आज के जो दौर है, कोविड आया। जी। कोविड का समय जो रहा, आपके एनजीओ ने कोविड के समय कौन से ऐसे 3 काम किए हैं जो 3 काम आप गिनाना चाहेंगे समाज के हितों के लिए? समाज के हित के लिए हम लोगों ने लावारिस शवों का अंतिम संस्कार जी। किया। प्लस ज़रूरतमंदों को पूरी तरीके से ऐसा, मतलब मैं कानपुर में उस समय हम लोग बाहर की टीमों से ही कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे। जो पर्टिकुलर अभ्युदय ने काम किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ राशन और रोज़गार, क्योंकि कोविड के बाद रोज़गार सबका चला गया था बहुत हद तक। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रीज़ और हर लेवल का, मतलब हमसे पूरा एनजीओ में हमारे, कि हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे बैंकिंग सेक्टर का होगा या फिर लेबर वर्क का होगा, हर व्यक्ति हर तरीके से जुड़ा हुआ है। तो हर वर्ग का रोजगार भी हमारे पास उपलब्ध है। एक पियून से लेकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तक की वैकेंसी हमारे पास आती है, और उसको कंसल्टेंसियाँ क्या करती हैं, जो कंसल्टेंसी इस पे काम करें, वो 50% फर्स्ट मंथ की सैलरी से ले लेती हैं। जी। एक पियून होगा, उससे भी लगभग 10,000 रुपए अगर उसको सैलरी मिल रहा है तो 5,000 ले लेगी। जी। बट हमारे एनजीओ प्रोसेस यही है। अभी एक बंदे का बोला इंटरव्यू है मेरा, तो उसको कपड़े तक नहीं थे, तो उसको पूरा कपड़ा, शूज़ जो भी उसकी ज़रूरतें थी वो हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कराई कि एटलीस्ट वो जाए और इंटरव्यू दे जाके। तो मौजूदा सरकार की बात कर ली जाए तो आपका जो भी एनजीओ है, जो भी आपकी सामाजिक सेवा है, जी, सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी स्वास्थ्य को लेकर रहती है। जी। जैसे आप कैंसर मरीज हो गए, किडनी जो लोग पेशेंट। लावारिस शव होते हैं उनका अंतिम संस्कार करना, ब्लड डोनेशन जैसे चीजें, अभी तक आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, तो आगे जो आने वाली युवा है, आपके समाज में जुड़ने वाले, आपकी संस्था में जुड़ने वाले, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहली चीज़ ये है कि हर व्यक्ति को नेक कार्यों से जुड़ना चाहिए। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और नेक कार्य एक अलग चीज़ है। हमेशा मैंने ये देखा अभी कि जैसे जो युवा है, कहीं न कहीं भाग रहा है अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है? अपनी चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है कोई भी चीज़। कभी जैसे अपनी चीज़ें जो भाग रहे हैं ना हम लोग, कि हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत है, तो प्रॉब्लम्स अगर किसी को देखनी है ना, तो एक बार सरकारी हॉस्पिटल जाके देख ले रात को 10 बजे के बाद। वहाँ पे जाने के बाद आप सारी अपनी प्रॉब्लम्स तो भूल जाएँगे। क्यों? वहाँ कोई माँ होगी जो अपने बच्चे को लेके खड़ी होगी, पिताजी उनके भीख माँग रहे होंगे या तो, और भीख नहीं माँग रहे होंगे तो फ़ोन पे कहीं न कहीं पैसे का जुगाड़ कर रहे होंगे, क्योंकि आज की डेट में मैंने ये देखा हर तरीके से व्यक्ति परेशान ही है। लेकिन अपनी परेशानियों को थोड़ा साइड में रखते हुए अगर किसी दूसरे की देखते हैं, तो नो डाउट हम अपनी परेशानियों से अपने आप ही आगे बढ़ जाएँगे। इतनी कम उम्र में अंश की बात कर ली जाए तो इतने ज्यादा चीजें सो देखी, समाज की चीजों को देखा, भापा, जो जनहित की समस्याएं हैं, तो कहीं सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही निकल कर सामने आता है कि अंश ने समाज सेवा का लगाव किससे सीखा? मेरे दादाजी थे, जिनका कोविड टाइम में निधन हो जी। गया, और वो मतलब मेरा गृह जनपद अम्बेडकर नगर में है। जी। तो उनकी सेवाएँ निरंतर मैं देख रहा था। लेट श्री अद्य प्रसाद मिश्रा जी उनका नाम था। जी। तो वो अपना समाज समाज हित में ही अपना उन्होंने पूरा काम किया। समाज हित के कारण उन्होंने अपना मतलब शादी भी नहीं किया था। वो बड़े घर पे सबसे बड़े थे, और उनके ही उसके बाद जो हमने अपना अभ्युदय का नाम भी शुरुआत किया, तो उन्हीं के उस पे पूरा तर्ज पे हम आज भी काम कर रहे हैं। अंश, जब आपने सामाजिक सेवा करने का हृदय में कदम रखा, आपने संस्था बनाई, लोगों की जनहित की मदद करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए आगे आए, तो आपके पेरेंट्स का आपको कैसा सपोर्ट मिला? माँ आपकी चाहती थी कि अंश सामाजिक सेवा करने जाए, जैसे आजकल हर माँ सोचती है हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, किसी सरकारी पद को सुशोभित करे, तो कैसा सफर रहा आपका? पहले फैमिली भी मेरी सपोर्टिव है पूरी तरीके से, हर कोई मेरा सपोर्ट करता है। कहीं न कहीं जैसे कभी भी अभी जैसे हमारे पास फाइनेंशियल कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, चाहे मदर हो, चाहे मेरे फादर हों, पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ मेरे जो दादाजी हैं और जो मेरे घर में एडवोकेट हैं, मेरे बड़े पापा हैं, वो भी पूरी तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट तो फैमिली पूरी करती है पढ़ाई मेरी। के साथ साथ सामाजिक सेवा करना कितना कठिन लगता है? कठिन तो हर चीज़ है। अगर चाहेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, और ना चाहेंगे तो सब कुछ कठिन है। अंश को पिक्चर देखने का, टीवी मूवीज कोई का शौक मतलब है? नहीं है। मूवी भी नहीं देखते अंश? कोई मूवी नहीं है। कोई पसंदीदा एक्टर, कुछ भी नहीं। पॉलिटिशियन कोई ऐसा जिसको कोई अंश भी नहीं। पसंद करते हो? कोई पॉलिटिशियन नहीं। मेरे वैसे को पॉलिटिक्स और मीडिया, मतलब जो जैसे आपका पिक्चर हो गई या सॉन्ग्स वगैरह हो गए, कुछ भी मेरे को
पसंद नहीं है कहते मेरे हैं को। आजकल के युवा जो होते हैं मूवी देखकर बदल जाते हैं, कहते हैं भाई मूवी देखा मुझे सीख मिली। एक मूवी आई थी नायक, जिसको देखकर अनिल कपूर ने एक दिन का सीएम बनने के बाद पूरे सिस्टम को बदल दिया। अगर अंश को एक दिन का कोई सुशोभित पद ऐसे दे दिया जाए, डॉक्टर्स का हेल्थ का दे दिया जाए, किसी हॉस्पिटल का सीएमओ के अगर लिए एक दिन के लिए अंश को बना दिया जाए, तो अंश कौन से ऐसे काम है जो रक्त के लिए सबसे पहले कौन ऐसे 2 काम करेंगे जिससे समाज के हित लिए, लोगों के लिए हित हो समाज में? अगर मेरे को कोई इन फ्यूचर ऐसा पद वैसे तो मिलना है, मतलब प्रयास नहीं करना है उस तरफ हाँ। मेरे को, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो नो डाउट जो निचले तबके के लोग हैं, जस्ट लाइक जो रोज कमाना और जीवन यापन करना, उनके लिए कुछ ऐसा हेल्थ कार्ड जो कि जैसे मैंने देखा आयुष्मान कार्ड बना है, वो कुछ ही हॉस्पिटल्स में है, वैलिड है, और उसमें गवर्नमेंट ने एक स्कीम लगा रखी है सिर्फ 5 लाख तक का इलाज। तो मैं तो ये कहूँ, क्या किसी को बीमारी हो गया 5 लाख का, उसका कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, सो क्या उसके बाद उसके साल भर में तो 5 लाख तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा ना, फिर उसको कहाँ से लाएगा? और अच्छा, गवर्नमेंट का ये भी स्कीम है कि वो रिन्यू नहीं होता 5 साल के पहले, 1 साल के पहले। तो फिर उस जगह पे क्या है, कार्ड एक ऐसा बनाओ कि वो पूरा जब तक इलाज उसका जिस भी हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल में जाए और उसका पूरा इलाज हो जाए, तो वो स्कीम में लागू करना अंश, चाहूंगा। आपने भी देखा होगा आज के समय में, आप जो कहीं टोल टैक्स होते हैं या कोई चौराहा होता है, तो वहां माए बच्चों को लेकर भीख मांगती हैं, छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। इसको लेकर आपकी क्या सोच है? आपका जो संस्थान अभ्युदय है क्या करता है, लोगों के लिए सोचता है? ये एक्चुअल में आज की डेट में कमाने का धंधा हो चुका है पूरी तरीके से। जी। इस जगह पे करना ये चाहिए कि उनको जो हम लोग पैसे पकड़ाते हैं, हम लोग भी बचना चाहते हैं कि यार दे दिए 10 रुपए और हटाओ इनको। उस जगह से बचना ये है, उन बच्चों को कैप्चर करिए। इसीलिए हम लोगों ने जो निःशुल्क शिक्षा का क्लासेस शुरू किया जगह जी। जगह पे, उस जगह पे जो निचले तबके के लोग हैं, इन्हीं के बच्चों को उठाते हैं हम लोग, ले जाके एक स्पॉट बना रखे हैं कई जगह पे, वहां पे जाके अपना बच्चे पढ़ते हैं तो उनको शिक्षा मिलती है, देन वो ग्रो करते हैं। आज के समय के युवाओं की बात कर ली जाए तो युवा कहते हैं देश का और प्रदेश का वो स्तंभ माने जाते हैं मेन। जी आप भी एक युवा है, इतनी कम उम्र में आपके सहपाठी भी होंगे। जी। तो आज के दौर के युवाओं को ऐसे क्या 2 संदेश देंगे जिन पर वो काम करें और सफल भी हो जाएं, और उनका जीवन में माता पिता का उनके सपना भी पूरा हो जाए? सफलता के लिए तो एक चीज है, जो हम लोग आज के डेट में हमेशा मोटिवेट ना होने के कारण सिर्फ डिमोटिवेशन हमारे पास हाथ लगती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी असफलता हाथ लग रही है हमारे, तो हम लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो डिमोटिवेट होने से अच्छा है कि आप एक बार, खाली मेरा एक प्रोसेस ये है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाइए, आधे घंटे का समय बिताइए, और उसके बाद आप डिमोटिवेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपने से गिरी स्थिति में लोगों को जब देखेंगे ना, तो आपको लगेगा, महसूस होगा कि नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके बाद अपने आप को खुद ही मोटिवेट फील करेंगे। अंश, आज के समय को युवा है नशे की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कैंपस है, बल्कि नियम ये कहता है कि आज के युवा को अगर नशे में लिप्त हो जाएंगे तो देश का विकास, प्रदेश का विकास कैसे होगा, आप बताइए। तो ऐसे युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से आपके नशा समय? आज की डेट में यूपी में बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। जी। मैंने आज की डेट में मतलब अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अगर आप जा रहे हैं, तो अगर आपका आप बताएंगे कि यूपी से हैं, तो सबसे पहले चीज नशा ही आदमी के ऊपर आता है कि नशा। तो नशा में पूरा हमारा यूपी का जितना भी युवा है कहीं ना कहीं संलिप्त है। तो बचना चाहिए इससे किसी न किसी हद तक। और साथ में ये समस्या तब पता चलेंगी ना, कि जब उसी से रिलेटेड, जैसे मेरे साथ भी कई ऐसे मेरे साथी हैं जो कि नशा करते थे। जी। 2-3 बार चीज़ें ऐसी दिखाई उनको ले जाके, कि मैं बोला देखो ये कंडीशन है, क्योंकि जो चीज़ अगर हम किसी को बताएँगे ना, तो आदमी विश्वास उतनी जल्दी करता नहीं है जब तक वो देखेगा नहीं। तो कानपुर में एक जेके कैंसर इंस्टीट्यूट है, जी। वहाँ पे मैं 2-3 बार अपने दोस्तों को लेके गया, मैं बोला आप चलो देखो। और ऐसे नहीं लेके जाता, मैं बोलता था कि चलो मदद करने चलना है, तो वो जी। लोग जाते थे मेरे साथ। जी। और दिखाया उनको जाके कि किसी को कैंसर है, तो उनसे उन्हीं की बातों में उन लोगों ने खुद ही बताया कि नहीं बाबूजी, हमें कैंसर इस वजह से हुआ, इस नशे के कारण हुआ। तो लोगों तो उस दिन का दिन है, मेरे फ्रेंड्स ने तो छोड़ दिया है। तो जब तक खुद नहीं समझेगा आदमी, तो नहीं समझ सकता इसमें। आगे चल के अंश क्या बनना चाहेंगे अपने माध्यम से, क्योंकि अपने अंश की भी पढ़ाई भी चल रही है, जी जैसी जानकारी मिली। जी अंश एलएलबी के स्टूडेंट आप जी। हैं। एलएलबी में किस सेक्टर में ऐसा जाना चाहते हैं, जैसे सोशल वर्क के लिए, समाज के हितों के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या बेहतर मैं करना चाहेंगे अगर आपको एक जिम्मेदार नागरिक के तरीके से देखा जाए आगे? मैं अभी एडवोकेसी में ही अपना जी। फ्यूचर देख रहा हूँ। जी। और पूरी तरीके से जो एडवोकेसी रहेगी, वो निचले तबके के लोगों के लिए जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आज के जी। समय में, और भ्रष्टाचार की किसी न किसी हद तक प्रयास किया जाएगा कि भ्रष्टाचार में जो संलिप्त हैं अधिकारी, उनके ऊपर ही कुछ ना कुछ लीगल एक्ट्स लगा के उनके ऊपर ही देखा जा सके उनको। कोविड का समय आपने देखा है, कोविड से अब का समय कितना परिवर्तन आया आपके हिसाब बहुत से? परिवर्तन है।
कोविड में पहले लोगों का जब उस समय रोजगार चला गया था, तो वापस गवर्नमेंट्स की तो जो वैकेंसी है वो बहुत कम आई, लेकिन हमारे एनजीओ मतलब एनजीओ एसोसिएशंस हैं, उसमें बहुत मदद किया लोगों का। जैसे अभी हमारा 14 तारीख को ये आपका लखनऊ में ही एक सेक्टर है कोई, तो वहाँ पे निःशुल्क रोजगार का मेला लगाया जा रहा है। उसमें कई सारी कंपनियां, चाहे बैंकिंग सेक्टर की होंगी या मेडिकल सेक्टर की होंगी, बहुत सारी कंपनियां आएंगी और निःशुल्क रोजगार लोगों को, जो जिस लायक होगा, उसमें फ्रेशर से लेकर 30 से 35 साल के युवा तक जो भी हैं, सबको रोजगार पूरा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कुछ काम वाम कर रही है? आप तो जाते हैं, लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, बताएंगे आप? अस्पतालों में बहुत सी सहायता और मतलब बहुत हर कुछ है अस्पतालों में। पहले सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब भरपूर सुविधाएं हैं। जैसे अंश आप किसी को डोनेट कराने ब्लड जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समय से चीजें हो जाती हैं। पहले होता था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। पहले लगातार अस्पताल जाते देखते हैं चादर गंदी पड़ी हुई है, मरीज का कोई ध्यान नहीं, देना नहीं। आज की डेट में सरकारी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे, नीट एंड क्लीन है, जी। और लोगों में मिथ है कि ये सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है, तो वो मिथ बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, इनका काम आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है ब्रजेश पाठक जी का काम, उनकी मदद से ही हम लोगों का जो मदद है कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आपको कुछ मदद मिली? आपके संस्था जो आपकी, आप लोगों को कितना मदद कर पाए? हम लोग संस्था को कोई भी फंड तो आज तक नहीं मिला है। हम लोग जो भी लोगों की मदद करते हैं, वो हम लोग सेल्फ डिपेंड है पूरी तरीके से। हमारी संस्था खुद ही अपना कंट्रीब्यूट करती है और उसके बाद लोगों की मदद कर रही है। अच्छे स्वास्थ्य जीने के लिए, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए कुछ सलाह देंगे आपकी? कैसे अपने दिनचर्या को फॉलो करें? दिनचर्या का तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर हर 3 महीने में रक्तदान करता है व्यक्ति, तो निश्चित ही वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। वैसे जीवन में अगर बात कर लीजिए, कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा आपकी अगर अच्छी है तो आप जीवन अच्छा जी रहे हैं। बिल्कुल। तो आज के यूथ को अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसे 2 टिप्स आप दे दीजिए हमारे माध्यम से आप। स्वास्थ्य को पूरी तरीके से व्यक्ति यदि नियमित रूप से, अगर कोई व्यक्ति है 18 साल से ऊपर है, तो नियमित रूप से रक्तदान कर रहा है, तो वैसे भी स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। और अपना खान पान पे, जो आज की डेट में युवा फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंड है, अगर उस पर रोक लगा रहा है अपने ऊपर, तो निश्चित पूरी एक लोग, आप जो हमारी ऑडियंस है, आप इसके लिए एक मैसेज कर दीजिए, छोड़ दीजिए कि ब्लड डोनेट करने का जो लोगों का भ्रम है, उस भ्रम को लोग अपना दूर कर लें। रक्तदान आज की डेट में, पूरे इंडिया में पूरी टीम है हमारी, और अगर जब तक रक्तदान पे पूरी तरीके से रक्तदान करने का प्रयास करें हर 3 महीने में, उससे आपको पूरी तरीके से स्वास्थ्य और आपका शरीर पूरी तरीके से सब कुछ स्वस्थ रहेगा। रक्तदान बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आपने सुना कि अंश से हमारी बातचीत हुई। अंश ने बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे लिए। आज के समय में जो युवा है अपने मार्ग से भटक जाते हैं, समाज सेवा के प्रति उनकी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा। नमस्कार।